हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिना पालीम। इस वीडियो में हम आयुष काउंसलिंग के बारे में देखना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी नोटिस नहीं आया है, ये लास्ट ईयर का है। उसको आइडिया से मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। जिसको नहीं पता है तो उनको मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को BA MS BUMS BHMS BSMS में एडमिशन लेना है, ऑल इंडिया कोटा की ये काउंसलिंग होती है। जैसे कि हमारी MCC कराता है, ऐसी ये AA CCC कराता है। ठीक है, आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी। तो इनमें एडमिशन लेने के लिए आपको ये वाली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा अलग से। MCC नहीं कराती है आयुर्वेदा कोर्सेज में, मतलब आयुष कोर्सेज में MCC का कोई लेना देना नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सारी इन्फॉर्मेशन। ओके, सबसे पहले ये देखिए कि आपके ऑल इंडिया कोटा सीट्स में कौन कौन से इंस्टीट्यूट आएंगे। सबसे पहले 15% ऑफ ऑल इंडिया कोटा इन सब का BAMS BSMS BUMS BHMS सीट्स ऑफ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट, सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ के। ठीक है, वही जैसे हमारा MCC में होता है, ऐसी जो आयुर्वेदा कॉलेजेस हैं, जो आयुष कॉलेजेस हैं, उनके 15% ऑल इंडिया कोटा सारे इसमें आएंगे। अगर आप लोगों को BHU में एडमिशन लेना है, अगर आप लोग BHU से BAMS करना चाहते हैं, आयुर्वेदा डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो 100% सीट्स हैं, ओपन सीट्स होती हैं इसकी। 100% BAMS सीट्स ऑफ इट्रास जमुनानगर गुजरात में है एक इंस्टीट्यूट। ठीक है, 100% सीट्स BAMS सीट्स ऑफ NIA जयपुर राजस्थान, 100% BAMS सीट्स ऑफ निया पंचकुला, 100% BHMS सीट्स ऑफ, मतलब कि इनके 100% सीट्स की काउंसलिंग यही कमेटी कराएगी। इनका कोई स्टेट में अलग से नहीं होने वाला। 100% UG सीट्स ऑफ सारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी यहीं होने वाला है। अगर आप लोग प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं, 100% BSMS सिद्धा की 100% सीट्स हैं NIS चेन्नई। ठीक है, 100% BAMS सीट्स ऑफ AIIA गोवा, सॉरी AIIA गोवा, 50% सीट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड फोक मेडिसिन रिसर्च अरुणाचल प्रदेश की 50% सीट्स हैं। 50% सीट्स ऑफ BUMS, 50% सीट्स ऑफ शिलोंग मेघालय में है एक कॉलेज, और ऑल इंडिया कोटा सीट्स ऑफ, ये देखो ये चार आपके जो BSMS BHMS, इनके अलावा ये जो हैं बी फार्मा भी है। आयुर्वेदा में अगर आप लोग बी फार्मा करना चाहते हैं, कहाँ का कॉलेज, गुजरात में है इट्रा जमुनानगर, वहाँ की ऑल इंडिया कोटा सीट्स जो हैं उनकी काउंसलिंग भी इसी कमेटी से होती है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस की बात करें तो रजिस्ट्रेशन फ़ी जो नॉट रिफंडेबल होती है वो ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 1000 है, फॉर UR EWS और OBC कैटेगरी के लिए, SC ST और PW के लिए 500 है। किसके लिए, गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट एडेड और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट के लिए। ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए कितनी है, 5000 है। ये रिफंडेबल होता है, और जो नॉन रिफंडेबल होता है, और जो रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी जो देनी है आपको, वो है यहाँ पर कितनी, 20,000, और डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए कितनी है, 50,000। ओके, अब इसमें होता ही सेम है। देखो, इसमें देखो MCC की तरह ही आप सेम समझ लो। ठीक है, आपके काउंसलिंग के राउंड होंगे, राउंड 1 होगा, राउंड 2 होगा, राउंड 3 होगा, स्टे वैकेंसी राउंड होगा। रूल्स मैक्सिमम सेम से ही हैं। उससे पहले मैं पूरे रूल्स बताने से पहले आपको लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस और डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस, सारे इंस्टीट्यूट की लिस्ट दिखाना चाहती हूँ कि कितने कॉलेज हैं हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले ये बी फार्मा का कॉलेज है गुजरात में जो है। उसके बाद ये BAMS के आयुर्वेदिक कॉलेजेस हैं, देखो कितने सारे हैं। ठीक है, इतनी लिस्ट है ये पूरी। गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट है, डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ नेशनल जो इतनी है। होम्योपैथिक BHMS में फिर वही गवर्नमेंट कितने हैं, गवर्नमेंट एड कितने हैं, डीम्ड सेंट्रल कितनी है, फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट किसके, BUMS के। तो ये पूरी लिस्ट है, टोटल 179 है डीम्ड मिलाकर। तो अगर आप लोग को ये लिस्ट चाहिए तो कमेंट कर देना, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैं सेंड कर दूँगी। ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे आपको अपनी जो काउंसलिंग के राउंड हैं कराने हैं, और क्या इम्पोर्टेंट रूल्स हैं। ओके, उससे पहले एक बार डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं कि आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और ये डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे आपके पास उस टाइम पे तो आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। सबसे पहले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद अटेस्टेड फोटो कॉपीज़, प्रीफरेबली 2 सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, सबसे पहले क्या चाहिए आपको, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जो वेबसाइट से आपको अवेलेबल होगा, जब आपको मिल जाएगा तो आ जाएगा। ठीक है,
आपका नीट का एडमिट कार्ड होना चाहिए, नीट का स्कोर कार्ड होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th की मार्कशीट लगेगी, क्लास 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है, 12th के पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट जो भी आपको स्कूल से मिलते हैं सबके फ़ोटोकॉपी करा के रखो अपने पास, ठीक है। और क्या चाहिए आपको, 8 फोटो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ चाहिए, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आधार पैन ले जाओ, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशूड बाय रजिस्टर्ड, ये आपको अपने पास से गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मेडिकल सर्टिफिकेट पे साइन करा के लेके जाना है। वो एनेक्चर अभी जब नया आएगा तो आपको उसमें दिख जाएगा, ठीक है। फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट स्कूल से मिलता है वो लेके जाना है। कैंडिडेट शुड ऑल्सो ब्रिंग सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, ये डिसेबिलिटी है, ठीक है। अगर PWD का है, वो SC/ST का है, OBC NCL का है तो वो आपको लेके जाना है। इशूड आफ्टर 1 अप्रैल के बाद का ही बना होना चाहिए। और EWS का सर्टिफिकेट है तो वो आपको लेके जाना है, वो भी 1 अप्रैल के बाद का बना होना चाहिए, ठीक है। ये देखो कुछ पॉइंट है। अगर BSMS में आपके पास मतलब 10th और 12th में अगर आपके पास तमिल का सब्जेक्ट नहीं था तो आप लोगों को पहले साल में तमिल एज अ सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। सेम BUMS में है, BUMS में क्योंकि वो यूनानी है तो अगर 10th और 12th में कभी आपने उर्दू, अरेबिक, पर्शियन लैंग्वेज नहीं पढ़ी है तो आपको पहले साल में उर्दू लैंग्वेज भी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। अब आ जाते हैं उस पर, हमारे जो राउंड्स हैं क्या कैसे होगा काउंसलिंग, ठीक है। एक बात और, बच्चों को काफ़ी डाउट रहता है कि हमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी चाहिए क्या, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी चाहिए क्या। तो नहीं, जो ऑल इंडिया कोटा की सीट्स होती हैं वो डोमिसाइल फ्री होती हैं, वो सबके लिए ओपन होती हैं, तो यहाँ पे आपको डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके। ये देखो, ये हम सारे राउंड्स के बारे में देखेंगे, बिल्कुल मिनिमाइज़ करके सब कुछ समझा रखा है। तो राउंड 1 की अगर हम बात करें तो फ्री एग्ज़िट है यहाँ पर, यस है। अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, नहीं भी कर रहे हो, फ्री एग्ज़िट है, आपके पैसे आपको वापस मिलेंगे जो आपने 20,000 सिक्योरिटी भरा है, ठीक है। कोई पैसे आपके नहीं जाने वाले हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर फर्दर काउंसलिंग इफ़ अलॉटेड, कैंडिडेट शॉल बी एलिजिबल, और आप आगे काउंसलिंग के लिए एलिजिबल भी रहेंगे एज़ पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब फॉर दैट राउंड, ठीक है। इसमें आप ये भी नहीं है कि आप आगे राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो राउंड 1 सेम जैसे MCC हमारा होता है वैसे ही है। राउंड 2 की बात करें तो यहाँ पे फ्री एग्ज़िट नहीं है। अगर सीट अलॉट हो जाती है तो फ्री एग्ज़िट नहीं है, सीट अलॉट होने के बाद आप छोड़ोगे तो आपकी जो सिक्योरिटी रिफंडेबल मनी थी वो चली जाएगी, ठीक है। इफ़ नॉट ज्वाइन और विदड्रॉ आफ्टर ज्वाइनिंग, तो आपकी ये वाला जो अमाउंट है ना ये चला जाएगा। अब ये 3 पॉइंट देखो, ज्वाइन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड सबमिट विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, कैन पार्टिसिपेट इन सब्सिक्वेंट राउंड बाय फिलिंग फ्रेश चॉइसेस। अगर आपको कोई इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है, ठीक है, आपने अपग्रेडेशन के लिए डाला है और तो आपको क्या करना होगा, आप बिल्कुल फ्रेश चॉइसेस फिल करनी होगी। अगर आप ज्वाइन नहीं कर रहे हो, जो आपको अलॉट हुआ है आप ज्वाइन नहीं कर रहे हो, तब भी आप सब्सिक्वेंट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। कैसे, बाय फिलिंग फ्रेश चॉइसेस बट नो नीड टू रजिस्टर अगेन और पेमेंट ऑफ कंप्लीट काउंसलिंग फ़ी। और आप एग्ज़िट भी कर सकते हैं राउंड 1 और राउंड 2 में अगर आपको सीट मिली है विद फॉरफीचर ऑफ काउंसलिंग फ़ी 3 days प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ राउंड 3। अगर राउंड 1 और राउंड 2 में आपको कोई सीट अलॉट हो गई है, ठीक है, अब आप उसको छोड़ना चाहते हो तो राउंड 3 शुरू होने के 3 दिन पहले तक, 3 days प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ राउंड 3, ठीक है, आप उसे छोड़ सकते हो। आपको अपनी काउंसलिंग फ़ीस को जाने देना होगा, वो आपको वापस नहीं मिलेगी। और फिर कैन पार्टिसिपेट इन सब्सिक्वेंट राउंड, फिर और आप आगे राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं पूरे फिर से फ़ीस भरने के बाद, ठीक है। आपको दोबारा फ़ीस भरनी पड़ेगी, अगर आप करना चाहते हो, नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, एक बार की फ़ीस आपकी चली गई, ठीक है। और कैंडिडेट हु एग्जिट द राउंड 1 राउंड 2 एडमिटेड सीट विद फॉरफीचर ऑफ काउंसलिंग बिटवीन पीरियड ऑफ 3 days बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ राउंड 3 एंड टिल द अनाउंसमेंट ऑफ राउंड 3 will be eligible for state UT counseling but ineligible for between the period of 3 days। और उस ड्यूरेशन में अगर आप छोड़ रहे हो तो आप ये वाली काउंसलिंग में तो नहीं राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर पाओगे, बट स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इफ़ द कैंडिडेट विदड्रॉ द राउंड 1 राउंड 2 सीट्स फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट
ऑफ राउंड 3 फाइनल रिजल्ट, तो राउंड 1 या राउंड 2 में मिल गया था, राउंड 3 के रिजल्ट के बाद छोड़ रहे हो तो उसके बाद तो आप एलिजिबल हो ही नहीं और आपके पैसे भी जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। राउंड 3 में कोई फ्री एग्जिट नहीं है अगर सीट अलॉट हो गई है तो, ठीक है, सीट अलॉट हो गई है तो। इफ़ कैंडिडेट अलॉटेड सीट इन थर्ड राउंड मस्ट ज्वाइन इंस्टीट्यूट विल बी, नहीं तो आप क्या हो जाओगे, आगे की राउंड के लिए इनएलिजिबल हो जाओगे। वैसे भी एलिजिबल नहीं हो, मिल जाता है तो आपको ज्वाइन करना ही करना है। और बाकी जो स्टे वैकेंसी राउंड है, यहाँ पर भी कोई फ्री एग्जिट नहीं होता है, जो मिल जाता है आपको ज्वाइन करना ही पड़ता है। तो ये जो रूल्स हैं वो MCC काउंसलिंग की तरह ही है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात बच्चों को रहती है कि कट ऑफ क्या रहती है। तो कट ऑफ के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगी, अगर आप लोगों की रैंक जनरल कैटेगरी से हो तो रैंक अगर आपकी 90,000 80,000 से कहाँ तक आ रही है, 1.5 लाख तक आ रही है, तब आपको इन 5 कोर्सेज़ में से कुछ ना कुछ मिल जाएगा। EWS कैटेगरी की अगर हम बात करें और OBC कैटेगरी के लिए तो 1,10,000 से लेके 1.5-2 लाख के बीच में मिल जाएगा कह रही हूँ, बिल्कुल कंफर्म नहीं है, बट हाँ कट ऑफ इनमें जा सकती है। और इनमें भी, इन कोर्स में भी ये होता है कि हायर कट ऑफ पे क्या मिलता है आपको, BAMS, फिर थोड़ा सा कम जाती है BHMS की, उससे थोड़ा सा कम जाती है BSMS की, फिर BUMS की, ठीक है। तो ये कुछ पैटर्न रहता है। EWS OBC का आप सिमिलर सा मान लो, 2 लाख के अंदर रैंक, 1.5 लाख से 2 लाख के आसपास है, या 2 लाख भी मैंने ज़्यादा बता दिया, 1.5 लाख से 1,70,000 तक रैंक है ना आपकी, तब आप OBC और EWS की बात कर रही हूँ, तब आप अप्लाई करना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। SC ST के लिए 2 लाख 3 लाख चली जाती है, ठीक है, 2 लाख 3 लाख तक चली जाती है उनकी कट ऑफ। तो अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हो तो इतनी रैंक में हो पक्का करना, बेस्ट, और कम भी है कर लो। लेकिन अगर बहुत ही कम मार्क्स हैं और आप लोग ड्रॉप लेना चाहते हो अभी से, तो फिर वो अभी से पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि स्टे वैकेंसी राउंड होते होते बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। उसके बाद अगर आप पढ़ना शुरू करोगे तो आप लोगों का टाइम बहुत डिले हो जाएगा और बच्चों ने ऑलरेडी पढ़ना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो मेरी तो यही मानो, अगर मार्क्स कम आए हैं और आपका ये पहला ड्रॉप था, अगर आप लेना चाहते हो, विलिंगली हो आप, मुझे तो ड्रॉप लेना ही है बट एक बार इस बार भी ट्राई मार लूँ, तो काउंसलिंग चलते रहने दो। अगर कम मार्क्स हैं जिसकी, काउंसलिंग चलते रहने दो, जिसका थोड़ा ऊपर नीचे है, जिसका है कि नहीं मिलेगा कुछ, आप अपनी पढ़ाई अपना कोर्स शुरू कर दो, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।